और अब बिलासपुर से ही एक और खबर सामने आई है, जहां बुलडोजर एक्शन पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कार्रवाई का विरोध किया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई है। बता दें कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। मेलापारा में हो रही है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। तो ये देखिए, अतिक्रमण हटाया जा रहा है और बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त हंगामा भी हुआ है, जिसे रोकने की कोशिश भी की गई। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेसियों ने मौके पर पहुंचकर यहाँ विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बारिश में इन लोगों को विस्थापन सही नहीं है। हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी। पांडे जी, किस तरीके से ये आप लोगों का आक्रोश है? बारिश के दिनों का विरोध है। देखिए, जिस प्रकार से पानी गिर रहा है, मानसून का सत्र चल रहा है। मानसून के समय यहाँ गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के दया? कहाँ है अमर अग्रवाल, इनके जो विधायक है? कहाँ है सुशांत शुक्ला जी जो इनके विधायक है? ये सब लोग कहाँ हैं? आज मकान तोड़े जा रहे हैं। वोट मांगते समय आपने बोला था बुलडोजर नहीं चलेगा, और आज बुलडोजर चला के बरसात में ये अमानवीय काम जो कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से आप उनको जबरदस्ती यहाँ से खाली करने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, ऐसे मकानों में जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, पहले सुविधाएं ठीक से बनाइए, उनको देखिए जाके। जानवरों जैसा उनका जो है उनका विस्थापन किया जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि गरीबों पर अत्याचार इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। निगम ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिनको बेघर किया जा रहा है, उनको बाकायदा रहने की व्यवस्था की जा रही है, बावजूद उसके ये विरोध। लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरीके से बिलासपुर शांत शहर में बुलडोजर रैली निकाली गई थी, और उसी समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये बुलडोजर गरीब जनता के ऊपर उनका घर तोड़ा जाएगा, जो आज सही साबित हो रहा है। आज एक चिड़िया बरसात के समय अपना घोंसला बनाती है। आज बरसात के समय ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई है कि आम जनता का घर तोड़ा जा रहा है? आज बरसते पानी में लोगों को काम अपने घर को शिफ्ट करना पड़ रहा है। दूसरी बात, यदि आपने तोड़ दिया है तो आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं है। वहां जाके देख लीजिए आप लोग, गाड़ी चोरी हो रही है, गाड़ी में आग लग रहा है, गाड़ी में आग लग रहा है, ना पानी है ना। और यहाँ जैसे इतना 40 साल से लोग निवासरत हैं, उसके बाद पैसा लेके आखिर दिया जा रहा है, उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, और जो किराएदार है उनको भी मिलना चाहिए घर। देखना होगा कि निगम की कार्रवाई के विरोध में जो कांग्रेस यहां पर पहुंची है, उसका कितना असर आगे दिखाई देगा। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। सीएम साय ने की राज्यपाल से मुलाकात, जहां राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और कई विषयों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसके चलते ये माना जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट मुलाकात के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बातचीत संभव है। तो राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और इस दौरान उन्हें पुष्प भेंट किए। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात के दौरान उन्होंने कई सारे विषयों को लेकर बातचीत की और साथ ही कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बातचीत करना माना जा रहा है। कवर्धा पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की जानकारी में पूरा मामला है, सही तरीके से पेपर लीक की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में जब पीएससी घोटाला हुआ था तो भूपेश बघेल के मुंह में दही जम गया था और सब जांच में स्पष्ट हो जाएगा। केंद्र के जानकारी में है, जांच चल रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी के नॉलेज में है और सब प्रकार से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और रही बात, जब यहाँ पीएससी घोटाला हुआ था और पीएससी घोटाले में भूपेश बघेल के मुंह में दही जम गया था क्या? उस समय भूल गए? तो पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया है और इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री गंभीर हैं। नए कानून पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पेपर लीक को सरकार गंभीरता से ले रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां
तेज कर दी गई है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले को लेकर गंभीर थे और केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया है। हर वो तरीके, हर वो उपाय सरकार कर रही है जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। राज्य सरकार नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वार्डों के परिसीमन का काम प्रारंभ हो गया है। अन्य तैयारियां भी की जा रही है और बहुत जल्दी चुनाव की प्रणाली को लेकर अन्य जो बातें हैं उस पर निर्णय सरकार करेगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी हो गई है, तो अब निश्चित रूप से सरकार के लेवल पर जो तैयारियां की जानी है वो तेज गति से प्रारंभ होगी। और खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री धर्मेंद्र साहू का बयान आया है। पेपर लीक पर बने कानून पर कसा तंज, लोगों का गुस्सा शांत करने की कवायद, गुमराह करने के लिए बनाया कानून, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने ये काम पहले क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल किया गया। पूर्व मंत्री धर्मेंद्र साहू ने ये तंज कसा। तो रायपुर नगर निगम की मेयर एजाज ढेबर ने विकास कार्यों के लिए मंत्री से 50 करोड़ की मांग की है। एजाज ढेबर ने नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साहब से मुलाकात की, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साहब के निवास में ये मुलाकात हुई है। 50 करोड़ रुपया आज यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिले। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है जिसको लेकर हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं, वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर आए हैं। वहीं बालोद में हाइवा और ट्रक में भीषण टक्कर, दोनों गाड़ियों की